दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमारे वाक्य किस प्रकार चेंज होंगे ये आपको देखना है। इसमें हम 11 तरीके के रूल पढ़ेंगे, जिनमें से आप देख सकते हैं आगे की स्लाइड में किस प्रकार अपने नियम होंगे, उसके रूल्स, उसके एग्जाम्पल हम सब कुछ पढ़ेंगे और अन्य चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के 11 रूलों के बारे में। पहला जो रूल है वो आप देखिए। पहले रूल में हमें एक वाक्य में दो तरीके के ऑब्जेक्ट मिलेंगे। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जैसे एक पेन हो सकता है, एक कोई सॉन्ग हो सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होगा। लगभग अपने व्यक्ति ही मानकर चलते हैं। तो अपने वाक्य देखिए, पहला वाक्य जो है, ही गेव मी ए पेन यस्टरडे। उसने मुझे एक पेन कल दिया। इसमें आप देखिए कि ए पेन जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए जो मेन है, आदमी है, वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो मी का जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई बनता है, और आई के साथ यहाँ पे सेकंड फॉर्म के कारण चेंज आया है वाज। आई वाज गिवन ए पेन यस्टरडे बाय हिम। दूसरा जो तरीका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है, जिसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने ए पेन को यहाँ पे लिया है सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद एक वचन है इसलिए वाज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसके अंदर यूज होता है। और फिर उसके बाद हमें याद रखना है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमें टू लगाना है। क्या लगाना है? टू लगाना है। और उसके बाद मी और फिर यस्टरडे। ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम यस्टरडे होगा, बाय हिम यस्टरडे। उसने मुझे एक पेन कल दिया। दो तरीके से अपने बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी पीपीटी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद दो तरीके के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट वाले में हमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले टू लगाना है, बाकी नियम यथावत रहते हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहले से बेसिक चीज जो है, नियम जो अपने पढ़ चुके हैं। कि जैसे ये यहाँ पे गेव है, आप देख रहे हैं, गेव जो है ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। मी है, उसका जो सब्जेक्टिव रूप है वो आई होता है। ये जो जिसको पता है उसके लिए है। मैंने एडवांस क्लास बनाई है जिसमें लगभग मेन रूल जिनसे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो आएंगे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसकी मैं पीपीटी उपलब्ध कराऊंगा। और साथ में आपको दो चीजें बता दी, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू लगाना है। उसके बाद दूसरा हमारा जो रूल है, इसके हम अदर एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए, जैसे द टीचर टॉट अस इंग्लिश। इसमें अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो देखिए वी लगाया, अस का हमारा सब्जेक्टिव रूप वी होता है। उसके बाद वी बहुवचन है इसलिए इसके साथ वर आया है। फिर हमने टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टोट होती है और हमने लगा दी। उसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके आना है, फिर बाई प्रीपोजिशन और फिर द टीचर। इसी प्रकार जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके इंग्लिश, फिर एक वचन है इसलिए वाज, फिर थर्ड फॉर्म टोट, और उसके बाद टू। मैंने आपको बता दिया कि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो एस लगाते हैं उससे पहले टू लगाना है और फिर बाई और द टीचर। इसी तरीके के अपने अन्य क्वेश्चन है। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, तो इसमें सबसे पहले मी को लेके आए आई, एक वचन है इसलिए वाज, आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय हिम। और ये जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी बाय हिम। तीसरे रूल पे चलते हैं, दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरे रूल में हमें एक याद रखना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है और टीचर लेवल में तो ये विशेषकर आ ही जाता है। बड़ा ही सरल है। हमें देर दिया होगा, देर से वाक्य स्टार्ट होगा एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर में। उसके बाद बी वर्ब दी होगी, बी वर्ब जैसे इज एम आर है, वाज है, इस तरीके की हमें वर्ब मिलेगी। और उसके बाद नाउन और फिर टू प्लस वन मेन वर्ब की फर्स्ट। हमें याद रखना है कि बी वर्ब के बाद नाउन होना चाहिए। इस तरीके से देर इज, देखिए स्ट्रक्चर अपनी दिखाई दे रही है आपको, देयर इज नो मनी टू स्पेंड। अब जब इसको बदलेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल उसके जो टू है, टू के बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, और उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप देख सकते हैं स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंड हमने लगा दी है। दूसरा इसका जो उदाहरण है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि देयर इज नथिंग टू लर्न। और यहाँ पे हमें जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, टू और लर्न के बीच में बी लगाना है और लर्न की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, लर्नड। और उसके बाद ये हमारा वाक्य जो है वो बन जाएगा। हमने क्या देखा उस रूल में, हमें सिर्फ इतना करना है कि टू और ये जो स्पेंड है फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और उससे पहले बी लगाना है, बस इतना है। उसके बाद आगे वाला रूल,
जब हम तीसरे रूल में जाते हैं तो तीसरे रूल में हमें ये मिलता है कि गोइंग टू से बना हुआ आ जाता है और आदमी क्या है कंफ्यूजन होता है, जो तैयारी करने वाला व्यक्ति है वो कंफ्यूजन हो जाता है। हमें क्या करना है, गोइंग टू के साथ अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो हमें याद रखना है गोइंग टू प्लस में बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। बिल्कुल आसान है। ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए शॉप। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ऑब्जेक्ट को पहचानने का। ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उससे दो क्वेश्चन करें उस वाक्य से, कि वह क्या कर रहा है और वह किसे कोई चीज दे रहा है, वस्तु दे रहा है, कोई कार्य करवा रहा है। तो हमें इस वाक्य में दिखाई दे रहा है कि ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए शॉप। तो इसमें जो शॉप है यानी वो क्या कर रहा है, शॉप स्टार्ट कर रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए शॉप हो गया। हमने इस शॉप को क्या किया, सब्जेक्ट ग्रुप में बना लिया। इज गोइंग का इज गोइंग रखेगा, टू के बाद टू रखना है। हमें लगाना है सिर्फ और सिर्फ ये देखिए बी और थर्ड फॉर्म बी स्टार्टेड, बी स्टार्टेड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल और देखिए, देयर आर गोइंग टू कंडक्ट ए टेस्ट। अब क्या किया जा रहा है, टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट टेस्ट हो गया। तो ए टेस्ट हमने सबसे पहले ले लिया, एक वचन है इसलिए इज गोइंग हो गया। ठीक है, याद रखना है हमें, एक वचन और बहुवचन का थोड़ा ध्यान रखना है। ए टेस्ट है वो एक वचन है इसलिए इज, और फिर गोइंग टू ये यहाँ पे देखिए बी कंडक्ट, क्या हो गया, बी कंडक्ट बाई देम। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या बताता है, गोइंग टू है उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, गोइंग टू प्लस में बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दिया टू और फिर कंडक्टेड, ये देखिए, और बाई देम। उससे आगे वाला जो रूल है अपना 4 नंबर, उसमें हम लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूल है ये, अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा लेट वाले वाक्य से बनता है। लेट के बाद हमारा एस से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद क्या है, प्ले फुटबॉल है, क्या है, प्ले फुटबॉल दे रखा है हमें, वर्ब भी दी होगी और ऑब्जेक्ट भी दिया होगा। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फुटबॉल जो है उसको ऑब्जेक्ट मानकर आगे ले आए। लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद हमें लगानी है बी वर्ब, क्या लगानी है, बी वर्ब, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और बाई अस, ये देखिए एस जो है एस का एस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो एग्जांपल है इसका मैं आपको बताता हूं, लेट अस हेल्प द पुअर, यानी कि गरीबों की सहायता करो। किसकी सहायता करें, किसे सहायता करें, गरीबों को, गरीबों को सहायता चाहिए। तो द पुअर जो है उसको हम ऑब्जेक्ट मानकर आगे ले आए, लेट के बाद लगा दिया द पुअर, और द पुअर बी हेल्प बाई अस, ये हमारा हो गया। द पुअर लगा दिया, उसके बाद हमें क्या लगाना है, बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड बाई, और उसके बाद अस। तो ये हमारा चौथा रूल है लेट के साथ अस वाले का। उसमें भी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट ले आए, प्लस में बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हमने उस वाक्य को। आगे वाला रूल जो है वो आता है लेट के साथ अगर अदर प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउन प्रोनाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे। अदर प्रोनाउन आने पर हम क्या करेंगे, देखिए आप, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, वहां पे अस था तो यहाँ पे अलग है, तो लेट हिम सिंग ए सॉन्ग में क्या करेंगे, लेट उसके बाद सॉन्ग बी संग बाय हिम, जो प्रोनाउन अदर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसी प्रकार से लेट देम प्ले फुटबॉल में भी यही होगा, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय देम, हमें उसमें भी कंफ्यूजन नहीं ना, लेट अस आए तो भी और लेट अदर प्रोनाउन आए तो भी हमें उसी तरीके से बनाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बी है, उसके साथ देखिए आप प्ले की थर्ड फॉर्म हमने लगा रखी है, बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद इससे आगे वाला जो रोल है वो भी बहुत ही हम आगे पढ़ेंगे। जो आज हमने 4 से 5 रूल किए हैं उसको आपको बेस्ट तरीके से करना है। बाकी बचे हुए हम जो रूल है 6 रूल और हैं वो इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल के हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। जैसे हमारी क्लास अपलोड होगी आप देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, द टेस्ट हब नाम से हमारा ऐप है और उस ऐप में हम फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फ्री पीडीएफ दे रहे हैं, फ्री करंट अफेयर उसका डेली अपडेट आपको उसकी पीडीएफ मिल रही है, फ्री जीके नोट्स दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमने बिल्कुल भी नाम मात्र के शुल्क में क्या कर रखा है कि 10 रुपए, 11 रुपए या 51 रुपए में, 21 रुपए में हमने छोटे छोटे कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। किसी प्रकार का नोट्स है, किसी प्रकार की शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज है, वो भी हमने कर रखी है। अगर वो लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आप हमारे फ्री कंटेंट सेक्शन में फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, जीके की मिलेगी, फ्री पीडीएफ मिलेगी जीके के नोट्स की, और फ्री डेली करंट अफेयर जो है रोजाना 10 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से उसमें अपडेट किए जाते हैं। तो आप हमारे इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और उसको आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।